रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जग कल्याणी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी, तुलसी जी ने अति सहज कही, वही कथा हमें दोहरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जग कल्याणी है। भक्ति सत्य के धाम है, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। हो सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी रामचरितमानस श्री रामायण जी का पाठ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। जाय मुनि हेमबंतु पठाए, कर विनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरे सत्वर शिष्य बपहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। सभी मुनियों ने जाकर हेमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने भगवान शंकर जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर कर तब शंभु सो जाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भगवान शंकर जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। तब सुजान भगवान शंकर जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हरिसुर कर विविध लड़ाई। तब बेरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके सब तरह की लड़ाइयां करके हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीतहि रन सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम,
शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शंकर जी से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में एकमात्र वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाई होयहु ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख गेहा जन्मी जाहि हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर और ऐसा उपाय करो जिससे ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में अपनी देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। तेहि तपो कीन्ह शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदप अहं असमंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने भगवान शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर भगवान शंकर जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबऊ काम जाय शिव पाही करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव शिवनाई करबाउब विवाह बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले देव हिति होई मत अति नेक कहूं सब कोई। स्तुति सुरहि कीन अति हेतु प्रगटेउ विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत ही अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण किए और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सो रहे कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोई बेहस कहेऊ असमार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कह डाली। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। जय सिया राम।